जय हिंद तो साथियों। अभी जो क्लास होने वाली है एक वापस से मैराथन आपकी क्लास है और मैराथन किस बात की। ये आपकी कैलकुलस लिमिट और डेरिवेटिव की कुछ फॉर्मूलों के बेस पे ये क्या होने वाली है आपकी क्लास होने वाली है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कैलकुलस देखेंगे, डेरिवेटिव्स देखेंगे, कुछ लिमिट्स फंक्शन भी देखने वाले हैं। कैसे मैथमेटिक्स ने पूरी लाइफ और पूरी चीज़ों को क्या कर रखा है, आपका चेंज करके रखा है। जो फंक्शन के बारे में है या लिमिट कहाँ पे यूज़ होती है, फंक्शन कहाँ पे काम करते हैं, क्या चेंज होता है कि जो फंक्शन यहाँ पे था इस जगह की लिमिट से उठ के कौन सी जगह पे पहुंचा है, इस जगह पे पहुंचा है। ये सारी चीज़ें हम नाउ रिसेंटली देखने वाले हैं। तो मेजरिंग चेंज एट एन एग्जैक्ट इंस्टेंट, कैसे एग्जैक्ट इंस्टेंट को चेंज करें। जैसे मान लो डिस्टेंस जो दे रखा है, कोई सा एक डिस्टेंस है जो दे रखा है आपको कितना, 4.9 मीटर। ये डिस्टेंस है जो आपका कितना है, 4.9, और टी का स्क्वायर जो भी मीटर है वो। व्हाट इज द एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एग्जैक्टली टी सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद जो टाइम होने वाला वो कैसे हम मेजर करेंगे, है ना। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो हम क्या करने वाले हैं उसके लिए, देखो डिस्टेंस सेकेंड जो टोटल डिस्टेंस था उसमें से डिस्टेंस फर्स्ट को माइनस करेंगे। जो पहले वाला टाइम था उसमें से बाद वाला टाइम हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने। मान लो ये डिस्टेंस था, इसमें से ये माइनस कर दो, ये T2 में से T1 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाली है, वेलोसिटी मिलने वाली है। अब जो डिलेमा है, इफ वी वर्क वी लुक एट एग्जैक्टली t इक्वल टू 2, तो देन T2 माइनस T1 इक्वल टू 0, तो वी कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, है ना। T2 माइनस T1 अगर डिफरेंस जीरो आ गया तो हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर मतलब आपकी वेलोसिटी कुछ रही नहीं, है ना। तो इसमें जो ट्रेडिशनल एल्जेब्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या चीजें चल रही है। द वर्क अराउंड श्रिंकिंग द टाइम इंटरवल, जो काम हो रहा है उसने टाइम इंटरवल को क्या कर दिया, थोड़ा सा लिमिट कर दिया है। किस टाइप से, अब जैसे ये दे रखा है कुछ टाइम है, आपका क्या दे रखा है, ये कुछ छोटा सा टाइम। अब इसकी वेलोसिटी जो दे रखी है वो इस टाइप से है, और दूसरा टाइम आपका थोड़ा सा बढ़ गया, तो जो वेलोसिटी है वो भी थोड़ी सी आपकी बढ़ गई है। ये आपको दिख ही रहा होगा, जो वेलोसिटी है जो इंक्रीज होती हुई आपको क्या कर रही है, दिखाई दी है। चलो, अप्रोचिंग फ्रॉम द अबव, अब हम अप्रोच करके बताते हैं। जैसे इधर जो T2 टाइम था 2.1 और इधर 2.01 है, तो इधर घट रहा है, इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एज द टाइम इंटरवल श्रिंक, एज द टाइम इंटरवल श्रिंक्स क्लोजर टू जीरो, बोथ साइड अप्रोच अ कॉमन लिमिट, है ना। दोनों साइड आप क्या करो, सिकुड़ रहा है, इधर से भी क्या होता जा रहा है, वो कम हो रहा है, इधर से भी क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। दोनों साइड क्या हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। तो टाइम क्या हो रहा है, श्रिंक कर रहा है। तो द instantaneous velocity at t equals to 2 is approx 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या रहने वाली है, एक अलग सी वेलोसिटी रहने वाली है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे यहाँ पे 1.9, यहाँ पे 1.9 थी, और यहाँ पे क्या हो रही है, 1.99 हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, और यहाँ पे ज़्यादा थी और यहाँ कम हो गई। तो आगे कुछ और देखते हैं, नए रूल नई चीज़ें, तो मज़े अलग ही। फॉर्मलाइजिंग द इंट्यूशन, व्हाट इज अ लिमिट, लिमिट क्या है ये हम देखने वाले हैं। तो जो लिमिट को आप शो करते हो, ठीक है, ये क्या है, आपकी लिमिट है, जिसको x टेंस टू a, एज एन द इनपुट x गेट्स indefinitely close to without necessarily reaching it, है ना। ये कोई सा फंक्शन है, यहाँ पे आपको लिमिट वगैरह को आपके फंक्शन को रखना, आपने क्या जो वैल्यू ले रखी है वो। और एल क्या है आपका, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एल है एक्सपेक्टेड वैल्यू है किसी फंक्शन की।
नहीं, पूरे फंक्शन को आपने क्या मान लिया, यहाँ पे एल मान रखा है। तो हमारे अलग अलग वैल्यू के लिए क्या निकलने वाले, अलग अलग कुछ फंक्शन हमारे होने वाले हैं। जैसे वैल्यू बदलोगे आपकी लिमिट बदला जाएगी, आपके फंक्शन बदला जाएंगे, और लिमिट का फॉर्मूला हम इस टाइप से रखने वाले हैं। तो टू पाथ ऑफ द सेम डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन के लिए दो पाथ हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये डेस्टिनेशन आपकी है, इसके लिए क्या होंगे, दो अलग अलग तरीके से पाथ आपके हो सकते हैं। एक आप चाहो तो सीधा चले जाओ, एक आप गए घूमते हुए चले जाएं। तो दो पाथ कैसे लिए हमने, हमने लिया है लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरा है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब इसमें क्या है, अप्रोचिंग फ्रॉम वैल्यूज स्मॉलर देन ए से छोटी वैल्यू लेना है, तो छोटी लेंगे तो हम कैसे ले सकते हैं, नेगेटिव। इधर अप्रोचिंग फ्रॉम वैल्यू लार्जर देन ए, दूसरी हम लेने वाले हैं ए से बड़ी वैल्यू, तो इसमें हम क्या लेंगे, प्लस वाली लेंगे। तो गोल्डन रूल क्या है, फॉर ऑल लिमिट एग्जिस्ट बोथ पाथ मस्ट बी मीट। तो दोनों लिमिट क्या हो रही है, आपकी एग्जिस्ट करने वाली है ना। कंटिन्यूटी का रूल भी कहीं ना कहीं आगे जाके फॉलो होने वाला है इसी तरीके से। तो ये जो एक लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ये जो नेगेटिवली है, और एक पॉजिटिवली। नेगेटिव का मतलब क्या है, आप मान लो इस डायरेक्शन में आपको जाना था, लेकिन आपने डायरेक्शन शिफ्ट करके क्या करा, एक डायरेक्शन इधर ले लिए, एक डायरेक्शन आपने इस तरीके से, दो साइडेड आप जा रहे हो। तो एक मान लो आप इधर बढ़े तो वैल्यू अलग, इधर अगर बढ़े तो वैल्यू आपकी अलग होने वाली है। ठीक है, तो आगे और देखते हैं, कुछ एल्जेब्रिकल रूल है, क्या है वो देख लें हम। जैसे द सम एंड डिफरेंस, सम और उसके कुछ डिफरेंस जो निकलने वाले हैं वो। ठीक है, तो लिमिट एफ एक्स और जी एक्स, ये दोनों क्या होने वाले हैं आपके, इक्वली निकलने वाले। इक्वल क्यों करती है इसको, रीज़न क्या है इक्वल करने का, ये दोनों और ये वाले दोनों, दोनों के दोनों के रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं। और इसी आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये जैसे लिमिट एफ एक्स और जी एक्स है, तो इसको एक को अलग कर दो, लिमिट एफ एक्स, और डॉट लगा के लिमिट इसके साथ अलग लिख दो। इसे ही आपके किस में होने वाला है, क्वेश्चन रूल में भी सेम तरीके की एक्सपेरिमेंट होने वाला है। ठीक है, ये डिवाइड करा, तो इसके साथ अलग लिखो, इसके साथ अलग लिखो। तो इसमें खैर अलग लिखा नहीं है, तो हम अलग से लिख भी सकते हैं। जैसे इसके लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए, और इसको बोल देंगे हम एफ एक्स, और दूसरे के लिए लिमिट होने वाली है वो हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू ए, और ये हो जाएगी आपकी जी एक्स। इस टाइप से होगी, लेकिन एक कंडीशन है, जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कंडीशन है इसकी। दूसरा, कोई सा कांस्टेंट मल्टीप्लायर अगर लेते हो, तब उसकी लिमिट क्या होने वाली, जैसे आपने यहाँ पे ये लेमडा ले रखा है एफ एक्स है, तो लेमडा को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाहर कर सकते हो, और बाकी को एज इट इज आप लिख सकते हो। कुछ और डिफिटिंग द जीरो बाय जीरो प्रॉब्लम इन पोलिनोमियल ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन समथिंग एल्स जीरो बाय जीरो। कैसे ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, एक तो आपकी ये सीक्वेंस सीरीज में हम यूज़ करते हैं, दूसरा अब हम कहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे रूल फॉलो करने वाले हैं। कैसा रूल रहेगा, क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स एन ए एन माइनस अपॉन में आपका अगर एक्स अपॉन ए बनता है, तो आप उसकी जगह सिर्फ इतना आपको लिखना है, एन ए एन माइनस वन। ये आपका डिफरेंशियल का भी क्या होगा, इसी तरीके का पार्ट रहने वाला है। जो नंबर रहेगा वो आगे, और उसमें से वन को माइनस करो। दिस वर्क फॉर एनी इंटीजर एन, ये कोई भी इंटीजर पे काम कर देगा। अब ये देखो आपका फॉर्मूला एक्स थ्री एक्स क्यूब और टू क्यूब और एक्स माइनस जो टू है वो। तो हमने क्या करा है, ये ए लेंगे बस, देखो ये फॉर्मूला जो बन रहा है, तो इसको क्या लिखे हैं, ए क्या है हो जाएगा, ए इक्वस टू होने वाला है आपका टू, तो और एन क्या हो जाएगा, एन इक्वस टू होने वाला है आपका थ्री।
तो 3 आगे लिख देंगे हम और 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका, कैसे रहेगा, ये इस टाइप से हो जाएगा। 3 इंटू 2 की पावर 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 होता है 4, तो 4 इंटू 3 करोगे तो आपको ये 12 मिलने वाला है। आगे ट्रैपिंग द फंक्शन, सैंडविच थ्योरम। ठीक है, थ्योरम का नाम अच्छा है, क्या है, सैंडविच थ्योरम। अब इसका जो लॉजिक है वो क्या है, इफ एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स तीन फंक्शन है, ये एफ एक्स फंक्शन है, ये जी एक्स है और ये एच एक्स है। अब ये कोई से पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ए पे और एक इधर बन रहा बाय का पॉइंट है एल, है ना, एक्स एक्सिस का ए पॉइंट है, यहाँ पे ये मिल रहा है। तो इनमें तीनों में क्या होगा, जो अपर लिमिट है, ये वाली जो लिमिट है वो बड़ी है, इसके बाद जी एक्स ये इससे बड़ी है, ये बराबर है, और सबसे छोटी एफ। ठीक है, इस टाइप से आपकी लिमिट रहने वाली है। एंड लिमिट एफ एक्स इक्व टू एल और एच एक्स इक्व टू बी एल। तो यहाँ पे क्या करा आपने, ये एफ एक्स इक्व टू बी आपने एल माना और एच एक्स इक्व टू बी एल, और आप जी एक्स इक्व टू बी क्या मान सकते हो, यहाँ पे एल मान सकते हो, है ना। सबकी लिमिट में क्या आ रहा है, एल आपका आ ही रहा है। तो ऐसे ही रहेगा क्लासिकल जो एग्जाम्पल है, मान लो एक्स है तो 10x एक्स से बड़ा होगा और एक्स साइन एक्स से बड़ा होगा। कारण क्या है, क्योंकि जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पाई/2 और 0 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिकल फॉर्मूले हैं जो आपको कहीं ना कहीं यूज आना है। लिमिट अगर x टेंस टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स रहता है तो हम लिखते हैं 1। ठीक है, हम क्या लिखने वाले हैं उसकी जगह, ये 1 लिखने वाले हैं। ठीक है, जब इस टाइप से रहे। दूसरा आपका आइडेंटिकल फॉर्मूला होने वाला है कोसाइन लिमिट के लिए। फॉर्मूले में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसी तरीके की स्टेप बनाने की कोशिश भी कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स होगा तो इसकी वैल्यू होगी 0। ध्यान रखना, 1 माइनस कोस एक्स और एक्स इक्व टू 0। अगर मान लो एक एग्जांपल हम ले लें तो क्या, देखो ये एक्स से मान लो एग्जांपल लिखा आपका, लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पे अगर आपका लिखा है 1 अपॉन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स, इस टाइप से लिखा था, आपको इसको भी इस तरीके से ही बनाना और इसकी जो वैल्यू निकलना है वो 0 निकलना है। और 0 क्यों निकलना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 0 रखते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 होगी, है ना। एक्स की जगह 0 रखोगे तो ये 0, तो ये पहुंच जाएगा आपका इन्फिनिटी पे, और यहाँ 0 रखोगे और 0 से डिवाइड करोगे तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा। माइनस करने पे आपको 0 मिलने वाला है। एक और आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल। We return to our falling body to find the exact rate of change at any point x. We take a small step h and shrink h to 0। ठीक है, h को 0 तक हम shrink कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या है, डेरिवेटिव फॉर्मूला भी है, जहाँ पे आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स अगर करना है, एफ डैश एक्स से निकालना है, मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रल। तो श्रिंकिंग द इंटरवल एट एग्जैक्ट पॉइंट एच इक्वस टू 0 पॉइंट पे आपको, एच पॉइंट पे आपको क्या करना है, इसको श्रिंक करवाना है। जैसे हम इससे पहले वाली जो इक्वेशन है, ये एफ एक्स है आपका और ये एच एक्स है, इसको मोड़ के यहाँ तक लेके जाना। तो इसके लिए जो इक्वेशन बन रही है आपकी ये है, तो एक्स प्लस एच और उसमें से एफ एक्स हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे एच से, जिसको चेंज इन इनपुट और ये चेंज इन आउटपुट है। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या है, कुछ वैल्यू है। अब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज एग्जैक्टली द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट पॉइंट एक्स। जो एक्स पॉइंट पे क्या है, कर्व है, उस टाइप का आपका पॉइंट है। अब ये क्या है, लाइन है, ये है आपका ए प्लस एच। मान लो ये वाला ए पॉइंट है आपका, ये ए प्लस एच पॉइंट है।
तो ऊपर आपका क्या बनने वाला है, ये फंक्शन आपका मान लो ये तो ए पॉइंट बन गए और ये फंक्शन आपका एफ ए बन गए। लिमिट आपको कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक लेके जाना एच तक। तो मान लो ये वाली क्या दूरी है, एच है, तो आपको कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, एच तक ही। तो ए प्लस एच यहाँ पे और फंक्शन में ए प्लस एच प्लस करना, तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स का। ये चेंज आपको दिखाना रहता है। दूसरा, द एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डी वाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स, इस टाइप के आपके कुछ फॉर्मूला होने वाले हैं। आप क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट करने में हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे डैश लगा देते हैं, है ना। ये डेरिवेटिव का रूल है। अगर कांस्टेंट का आप डिफ्रेंशिएशन कभी करोगे तो जीरो आएगा। किसी कांस्टेंट नंबर का करते हो तो उसमें से जो कांस्टेंट नंबर है वो आपका क्या आने वाला है, बाहर आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट नंबर है वो कहाँ आएगा आपका, बाहर। कुछ इस टाइप के भी आपके क्या है, रूल है। जैसे यू भी डैश है तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई रूल से, या जो रूल है आपका, क्या नाम है रूल का, द प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं, या लेबनिज रूल जिसको हम बोलते हैं। तो पहले यू वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये होगा यू डैश और ये बी। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये होगा यू बी डैश। ठीक है, डेरिवेटिव फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले क्या है, फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकेंड को छोड़ दो, इधर फर्स्ट को छोड़ो, सेकेंड डेरिवेटिव, है ना। इधर लिखा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकेंड लिख दो, फर्स्ट छोड़ दो, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन रूल जो आपका है उसमें भी क्या करना है, अगर इस टाइप के आपको स्टेप दे रखते हैं तो उसको इस टाइप से कहीं ना कहीं आपको कन्वर्ट करना है। क्या बन जाएगा आपका, जैसे बॉटम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ टॉप एंड माइनस टॉप टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ बॉटम ऑल ओवर बॉटम स्क्वायर। नीचे वाले का तो आपको करना है क्या, स्क्वायर। और सेम जो रूल था लेबनीज रूल या प्रोडक्ट रूल, वही फॉलो करना है। बस क्या करना है, यू डेस का डेरिवेटिव बी को एज इट इज, बी यू को एज इट इज, बी डेस का डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन रूल होने वाला है। अब पोलिनोमियल्स और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक की चार्जेस शीट जो है, फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है आपका, क्या है, इंटीग्रेशन का। जब हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं तब, ठीक है। तो एक्स एन है तो ये एन जो कॉन्स्टेंट है, ये एन उठ के कहाँ आ गया, ये आगे, और ये एन में से हमने माइनस वन कर दी। इसे हम क्या करेंगे, साइन के लिए लिखेंगे, क्या करेंगे, साइन के लिए भी हम फॉर्मूला लिखेंगे। अगर साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोसेक्स, इधर कोसेक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन है, टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स। ये चीज़ें आपको कुछ याद रखना है और ये आपको ट्वेल्थ क्लास में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है। तो हमारी क्लास में कुछ इतना ही है। द जाइंट ऑफ कैलकुलस किसको बोलते हैं, तो कैलकुलस वॉज इंडिपेंडेंटली इन्वेंटेड इन द 17th सेंचुरी बाय आइजैक न्यूटन एंड जी डब्ल्यू लेबनिज। लेबनिज का नाम मैथ्स के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। What started as a way to calculate planetary motion and falling object is now to the key to physics, economics and engineering। आपकी कैलकुलेट जो प्लेनेटरी मोशन होता है, जो भी है सबको कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कीप अपडेटेड रहें इसी तरीके की मास्टर क्लास मैथमेटिक्स चेंज में, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब आप कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की मास्टर क्लास। आशा है थोड़ा बहुत आपको कुछ